Now beta, next topic is crop and its protection. देखिए मेनली अभी इस क्रॉप पे फोकस किया जाए. व्हाट इज क्रॉप? जब एक ही तरीके का प्लांट लार्ज एरिया में आप ग्रो करते हैं तब आप उसको प्लांट न कह के क्या कहते हैं? क्रॉप. ठीक है. अब इसी से रिलेटेड टर्म है एग्रीकल्चर. ठीक है. तो फील्ड में यानी खेतों में किसी भी प्लांट को कल्टीवेशन के द्वारा, बाय कल्टीवेशन, जब बहुत ही लार्ज क्वांटिटी में हम प्लांट ग्रो करते हैं, कोई भी प्लांट कल्टीवेशन के द्वारा, बाय कल्टीवेशन हम फील्ड में एक लार्ज क्वांटिटी में ग्रो करते हैं, तो दैट प्रैक्टिस इज कॉल्ड एग्रीकल्चर. वी डिफाइन इट दैट द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग लार्ज क्वांटिटीज ऑफ क्रॉप्स बाय कल्टीवेशन इन फील्ड्स इज कॉल्ड एग्रीकल्चर. ठीक है. ये एग्रीकल्चर भी बेटा दो तरीके का है. देयर आर टू टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर, सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर एंड इंटेंसिव एग्रीकल्चर. यदि कोई फार्मर केवल इसलिए एग्रीकल्चर का ऑक्यूपेशन उसने अपनाया है कि ओनली टू फुलफिल हिज ओन नीड, हिज मीन्स वो एंड इंक्लूडिंग हिज फैमिली, केवल अपने परिवार की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए यदि कोई फार्मर खेती कर रहा है, एग्रीकल्चर का ऑक्यूपेशन अपना रहा है, तो इस तरह का एग्रीकल्चर होगा सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर. लेकिन यदि केवल अपनी नीड ना फुलफिल करके थोड़ा लार्ज क्वांटिटी में ये काम किया जाता है, बड़े पैमाने पे लार्ज स्केल पर एग्रीकल्चर की जाती है, तो दैट एग्रीकल्चर इज कॉल्ड इंटेंसिव एग्रीकल्चर. ठीक. अब आइए टाइप्स ऑफ क्रॉप्स पे. तो ढेरों कैटेगरी इसकी बनाई गई, जैसे फूड क्रॉप, फाइबर क्रॉप, ऑयल प्रोड्यूसिंग क्रॉप, कैश क्रॉप, इस तरीके से. बेटा ये फूड क्रॉप जो है ऐसा क्रॉप दैट वी ग्रो टू कंज्यूम, जिसको कंजम्पशन के लिए हम ग्रो करते हैं, जैसे वीट है, राइस है, पल्सेस हैं, ये तो ये फूड क्रॉप्स हो गए. फाइबर क्रॉप्स, अब आपको फाइबर क्रॉप क्यों आप ग्रो करोगे? आपको बैग बनाना है, आपको मैट बनाना है, तो ये आप कितना बैग और मैट बनाएंगे, मतलब कि इसको आप सेल भी कर सकते हैं, आपके पास एक्सेस है तो. लेकिन जिस क्रॉप से आपको फाइबर्स मिलते हैं, जैसे हेम्प है, कॉटन है, जूट है, तो ये सब फाइबर क्रॉप है. नेक्स्ट आइए ऑयल प्रोड्यूसिंग क्रॉप. मस्टर्ड है, कोकोनट है, तो ये सब आपको ऑयल देता है, तो ये ऑयल प्रोड्यूसिंग क्रॉप हो गया. और भी हैं ऑयल प्रोड्यूसिंग क्रॉप्स. ये हमने बहुत जनरल एग्जांपल आपको दिया कि आप एकदम अच्छे से जानते हो जिन चीज़ों को. अब कैश क्रॉप पे आओ. कैश क्रॉप का मतलब ऐसे क्रॉप से है जो आप टोटली बिजनेस के लिए करते हो. फॉर एग्ज़ाम्पल शुगर केन. आपने शुगर केन की खेती की, कितना शुगर केन आप कंज्यूम कर पाओगे? नहीं कर पाओगे ना. तो जो एक्सेस होगा वो सेल कर दिया जाता है, जो शुगर मिल्स होती हैं वो उसको परचेज कर लेती हैं और उससे चीनी वगैरह बनाती हैं. ठीक है. तो ये कैश क्रॉप हुआ. जैसे जो भी इस तरह का एग्रीकल्चर है, इस तरह की खेती आप कर रहे हो कि जिससे जो कुछ भी प्रोडक्शन हो रहा है आप उसको सेल करके उससे मनी आपको मिले, तो ऐसे क्रॉप को कैश क्रॉप कहा जाता है. ठीक.
अब इन कैटेगरीज के अलावा अकॉर्डिंग टू सीजन भी क्रॉप को हमने कैटेगराइज किया है इन 2 टाइप्स, खरीफ क्रॉप्स एंड रबी क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप्स जो अभी देखिए, अभी ये रेनी सीज़न चल रहा है, जो लोग भी गांव को बिलोंग करते होंगे वो ये देख रहे होंगे कि राइस का प्लांटेशन चल रहा है इस समय। हिंदी में आप कहते हो धान की रोपाई ठीक है। तो ये खरीफ क्रॉप है। ये इस समय जिस क्रॉप का प्लांटेशन होगा और ठंड के समय लगभग अक्टूबर नवंबर में उसकी हार्वेस्टिंग होगी, तो ये प्लांट्स खरीफ प्लांट्स हैं। और जिन प्लांट्स का प्लांटेशन आप विंटर सीजन में करते हो, ठीक है, और समर आने के पहले उसकी हार्वेस्टिंग हो जाती है, जैसे दिसंबर वगैरह में आपने प्लांटेशन किया वीट वगैरह का, जैसे वीट है, ग्राम है, इस सब का प्लांटेशन आपने किया और करीब करीब वही मार्च अप्रैल में इसकी हार्वेस्टिंग हो जाती है। तो ये रबी क्रॉप्स हो गया, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू सीज़न इस तरह से 2 टाइप्स में आपने कैटेगराइज किया, खरीफ एंड रबी।